अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो बेसिकली यूएसए फैमिली इमिग्रेशन प्रोसेस के हवाले से है, जो कि 12 स्टेप्स पे मबनी होता है, जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं और इसमें जो है वो कई सालों का वक्त लगता है। आज हम शुरू के जो 3 स्टेप्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे और इसी तरह ये जो टोटल 12 स्टेप्स हैं इनको मैं 4 वीडियोस में एज मच एज पॉसिबल कवर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको हर स्टेप के बारे में तफसीली तौर पे बताता रहूँगा और उनकी साथ के साथ तफसीलात भी देता रहूँगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो जी। तो स्टेप नंबर 1 जो है इसमें पटिशन होती है स्टेप नंबर 1 में, और इसमें आपके जो रिलेटिव जो भी आपको अमेरिका में रहते हैं वो आपके रिलेटिव और वो आपको अमेरिका बुलाने चाहते हैं, तो वो सबसे पहले एक पटिशन फाइल करते हैं। साथ के साथ सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो यूएस के परमानेंट रेजिडेंट होते हैं वो सिर्फ अपने स्पाउस और 21 साल से कम उम्र बच्चों या 21 साल से ऊपर के गैर शादीशुदा बच्चों को ही बुला सकते हैं। लेकिन जो यूएस सिटीजन्स होते हैं वो अपने वालिदैन, स्पाउसेस, 21 साल से कम उम्र या 21 साल से ज़्यादा उम्र और इसके अलावा अपने बहन भाइयों को बुला सकते हैं और अपने शादीशुदा बच्चों को भी बुला सकते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में पटिशन जमा करवाते हैं तमाम ज़रूरी कागजात के साथ, तो वो पटिशन चली जाती है यूएससीआईएस को। फिर वहाँ से आपको एक लेटर आता है जिसको नोटिस ऑफ एक्शन I-797 NOA कहते हैं, नोटिस ऑफ एक्शन। वो लेटर आता है जिस पर आपकी प्रायोरिटी डेट, आपकी अप्रूवल डेट और आपकी नोटिस डेट लिखी हुई होती है। इसके बाद आपका वेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें केस टू केस वेटिंग टाइम वैरी करता है। इस लेटर का मतलब होता है कि आपका केस एक्सेप्ट हो गया है और अगर कोई मज़ीद कागजात या किसी भी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत होती है तो उस हवाले से यूएससीआईएस आपको इन्फॉर्म करता है। इसमें आपकी प्रायोरिटी डेट वगैरह जैसे मैंने आपको बताया सब लिखा हुआ होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आते हैं। जब आपका I-797 अप्रूव हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि अब आपका केस एनवीसी को जाएगा, जो कि स्टेप 2 में एनवीसी प्रोसेसिंग होती है। जब आपका केस एनवीसी में चला जाता है तो उसमें यूएससीआईएस की निस्बत इंतज़ार कई सालों पर मबनी होता है और आम तौर पर फैमिली केसेस में यूएससीआईएस का अप्रूवल 1 साल से ज़्यादा 4 साल में आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ F3 और F4 केसेस, इनके नॉर्मली 3 से 5 साल के अंदर जो अप्रूवल होता है यूएससीआईएस का वो आ जाता है। उसके बाद जब आपका केस एनवीसी में चला जाता है, उसका मतलब है कि आपका जो केस जब एनवीसी में जाता है तो एनवीसी दरअसल एक स्टोरेज फैसिलिटी है जो कि केसेस को वहाँ स्टोर किया जाता है और जहाँ केस को जब वहाँ पहुँच जाता है तो उसको केस को आपके रख दिया जाता है और वहाँ पर आपका केस जो है वो एक न्यू केस नंबर जनरेट किया जाता है, जिस पर बाकायदा एनवीसी आपको एक लेटर भेजते हैं जिसको नोटिस ऑफ इमिग्रेशन केस क्रिएशन कहते हैं, जिसमें एनवीसी का केस नंबर भी होता है। और जब आपकी प्रायोरिटी डेट, इसके बाद जब आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट बी में करंट होती है तो फिर एनवीसी आपको दोबारा से वेलकम लेटर भेजता है जिसमें आपका एनवीसी का केस नंबर और रिसिप्ट आईडी होती है। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में
ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है। उसमें करना ये होता है कि आप सीएक के अकाउंट पे जाते हैं, सीएक की वेबसाइट पर, और वहाँ पर काउंसलर जो सीएक है बेसिकली काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर के नाम से है, इस पर आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। फिर आपको फीस जमा करवानी होती है। अब यहाँ आपको दो तरह की फीसेस देनी होती हैं। एक होती है प्रोसेसिंग फीस और एक होती है एओएस फीस, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट की फीस, और तमाम डेरिवेटिव्स की फीस देनी होती है जो कि शायद $325 के लगभग है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में आपकी फीस एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये आज की वीडियो में मैं सिर्फ 3 स्टेप्स को कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट 3 स्टेप्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आगे के 3 स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी तफसील के साथ। अभी तक आपका केस जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, सीएक पे आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। तो अब उस हवाले से आगे मजीद आपको स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा इसके नेक्स्ट स्टेप्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।